नमस्कार सभी को। अपन आज देखेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन कैसे बनाते हैं उसके लिए मेरे को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो मेन है, ये मेन भी अपने आप में एक फंक्शन है। और इसका काम क्या है? सबसे पहले एग्जीक्यूट होना, मतलब ये सबसे पहले चलता है प्रोग्राम में। जैसे अपन प्रोग्राम चालू करते हैं ना, तो कुल मिला के इसका नाम जैसा इसका काम है मेन। तो सबसे पहले एक डाटा टाइप होता है फंक्शन का, उसके बाद उसका नाम होता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी आती है। वो कुछ चीज़ें क्या है, वो सस्पेंस बना के रखता हूँ मैं। और उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा एक्चुअल प्रोग्राम, वो उसके अंदर लिखा आता है। और ये जो चीज़ है रिटर्न ज़ीरो, वो भी इसी का पार्ट है, इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं। हर फंक्शन में अपन कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, कभी कभी कुछ नहीं रिटर्न करते, कभी कभी कुछ रिटर्न करते हैं। तो इस फंक्शन में वो रिटर्न कर रहा है ज़ीरो, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ मतलब जैसा लिखा है। रिटर्न मतलब क्या, वो भी समझ पड़ जाएगा। पर जो यहाँ अपन रिटर्न कर रहे हैं ना, उसका डाटा टाइप अपने को यहाँ लिखना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लूँगा। इस चीज़ को अभी हटा दो, रिटर्न का मतलब क्या होता है फ़िलहाल के लिए, ठीक है? इससे डरो मत। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को एक ड्रॉ लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करूँगा मैं लाइन ड्रॉ? तो सी आउट, ये मैंने लिखा, स्टार 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 कितनी बार भी लिख दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा एंड एल। तो मैंने यहाँ एक वैसी लाइन ड्रॉ कर दी। और अब इसको एग्जीक्यूट करा तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ऐसी बहुत सारी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं कॉपी पेस्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ डी लाइन। डी लाइन क्या है? डी लाइन अपना बनाया हुआ फंक्शन है, अपना खुद का फंक्शन है। इसमें अपन कुछ देंगे नहीं बाहर कंप्यूटर को, तो अपन सिंपली लिख देते हैं वॉइड। वॉइड मतलब क्या, कुछ नहीं दूंगा मैं तुमको। और उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं मेरी लाइन। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसलिए मैं अजीबोगरीब नाम लिख रहा हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने यहाँ कट करा, इसको पेस्ट कर दिया। और सिंपली जब जब मैं यहाँ, मेरी लाइन थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? माई लाइन कर देते हैं। तो माई लाइन, तो हमने एक फंक्शन बनाया और उसको कॉल भी किया। तो ये देखो माई लाइन ड्रॉ हो गई। तुमको भरोसा नहीं हो तो तुम इकट्ठा बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ये इतनी सारी अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये तो हो गया बिन पैरामीटर वाला फंक्शन, या फिर अपन ने एक सिंपल फंक्शन हो गया ना, ये ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रहा है। हाँ मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपन एक फंक्शन से ये चीज़ करवा रहे हैं। पर तब भी मान लो मेरे को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ऐसे ही, तो अपने को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना कुछ मतलब क्या, रेक्टेंगल कितना वाइड होगा और कितना लंबा होगा। वाइड, हाँ, लेंथ कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी। तो उसके लिए अपन बनाते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। मतलब क्या, कुछ नहीं, उसके अंदर अपन कंडीशन लिख देते हैं। अब ये रॉकेट साइंस नहीं है। रेक्टेंगल के लिए RECT कर देते हैं। नाम मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ऐसा पहले से ही कुछ डिफाइन नहीं है। तो मैंने एक काम किया, उसकी जो लेंथ है, लेंथ कॉमा विड्थ, ये उसको दे दी। तो अब इसको क्या करना है, इतना लंबा और इतना चौड़ा उसको बनाना है। इसमें मैं फॉर लूप का भी यूज़ करूँगा। ओके, तो अपन आ जाते हैं इधर, वहाँ पे ऊपर। तो मैंने जब लेंथ और विड्थ लिखा है ना, मेरे को डिफाइन भी करना पड़ेगा ना लेंथ क्या है विड्थ क्या है। तो लेंथ मान लो 10 है, और विड्थ मान लो कितनी है, 3 है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ऐसे इस टाइप से वर्टिकली विड्थ ले लूँगा और हॉरिजॉन्टली लेंथ। छोड़ो, इस पे ध्यान मत दो। अब इस पे आ जाते हैं, रेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। सेम नेम होना चाहिए अपने फंक्शन का। और लिखते हैं यहाँ पे void, उसके बाद पेस्ट करते हैं नाम। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा, अपने जो दो इंटीजर है वो आएंगे। अब मैं इंटीजर का नाम कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, इंटीजर A और B, या फिर इस केस में लेंथ और विड्थ, विड्थ W। तो
इसके अंदर क्या करना है, मेरे को इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं कैसे करूँगा, अब मैं यहाँ केस यूज़ करूँगा फॉर लूप का। फॉर लूप में क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपन लिख रहे थे। तो उसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन क्या, लेस देन लेंथ, और आई प्लस प्लस। तो मैं इसको दो पार्ट में करूँगा, ठीक है। मतलब मैं तुमको पहले लाइन ड्रॉ करके बताऊँगा, फिर विड्थ ड्रॉ करके बताऊँगा। तो अपन यहाँ नेस्टेड लूप भी सीख ही जाएंगे। तो देखो मैंने एक फॉर लूप लिखा, ये कंडीशन थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, पर देखो यहाँ पे अपन ने पहले 10 लिखा था, अब मैंने 10 की जगह एल लिख दिया, एल की वैल्यू अपन ने 10 करके रखी, तो कुल मिला के मैंने वही लिखा है। तो ये चलेगा कितनी बार, 10 बार चलेगा। तो सी आउट 10 बार तुमको स्टार को आउटपुट में देना है। ये और ये बहुत ज़्यादा अलग अलग है, पर इतना भी अलग नहीं है, इतना भी अजीब नहीं है। अब मैं तुमको वो करके बताता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे से नंबरिंग गिनने में गलती हो रही होगी। बाकी कितने हैं, कितने, यहाँ तक 3 है और आगे 7 है, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब कि 10 लाइन ड्रॉ हो गई ना। अब अपने को ये चीज़ 10 बार और करनी है, नहीं W टाइम्स और करनी है, मतलब 3 बार और करनी है। तो मैं यही वाला फॉर लूप ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसका ऊपर लिख देता हूँ, और आई की जगह मैं लिख देता हूँ जे, ठीक है, जे और जे, और एल की जगह मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू। तो क्या होगा कि जब तक ऐसा है तब तक ये करना है, ठीक है। थोड़ा डरा दिया मैंने तुमको एक फंक्शन बना के, बाकी इजी है यार। मतलब मैंने तुम्हारे सामने अभी, इससे लाइन बनेगी, ठीक है, लाइन बनेगी, और इससे मल्टीपल लाइन बनेगी, मल्टीप्लाई होगी, ओके। लाइन मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी, मतलब क्या है कि जितनी W की वैल्यू है उतनी ज़्यादा लाइंस बनेगी। तो देखो मैंने यहाँ लाइन बनाई, तो ऐसा 10 स्टार वाली लाइन बनेगी 2 बार। मैं पहले ये माई लाइन हटा देता हूँ। अच्छा अब एक और बात है, जैसे ये लूप ख़त्म हो जाता है उसके बाद अपने को एंड एल भी करना है ना, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो यहाँ सी आउट एंड एल, देखो ये 3 और ये 10, समझ गए। और इन केस तुमको विश्वास नहीं हो कि 10 स्टार है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, आई की वैल्यू लिख भी देता हूँ। 0 से 9 तक आएगी, ये 0 से 9 तक, बाकी विश्वास तो हो जाएगा। सिंपल है। थोड़ा इसको एक काम करता हूँ, ईजी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं यहीं कहीं तुमको सिखाऊंगा एक और नया कॉन्सेप्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो माइन लाइन ड्रॉ करी है ना, सेम इसी नाम से, सेम सेम नाम से, वॉइड सेम नेम। अब मेरे को एक काम करना है, इस पे मैंने लिखा अगर लाइन की लेंथ दी हो, इंटीजर लेंथ, अगर लाइन की लेंथ दी हो तो उतनी ही लाइन ड्रॉ करना जितनी लेंथ हो। मतलब क्या करना, इसको कट करना और इसको इधर पेस्ट कर देना। कितनी लाइन बनेगी, तो इंटीजर आई इक्वल टू 0 तक करना है तुमको, ओके। और इसके बाद एंड एल भी कर देना है, सी आउट एंड एल। ये काम क्या करेगा, ये लाइन बनाएगा। बाकी कितनी लाइन बनाएगा, लेंथ बराबर। तो यहाँ पे मेरे को एल की जगह लेंथ लिखना पड़ेगा, मतलब ये जो भी नंबर है वो लिखना पड़ेगा। तो अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं सिंपल लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या नाम था, माई लाइन। तो अगर मैं सिर्फ माई लाइन लिखता हूँ और ब्रैकेट बना देता हूँ, तो वो जो डिफ़ॉल्ट अपनी लाइन है ना, मैं इसको वैसी कर देता हूँ, डॉटेड लाइन बना देता हूँ।
तो माई लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो डॉट वाली लाइन बनेगी, और जब माई लाइन और इसके अंदर अपन लेंथ लिखेंगे तब ये वाली लाइन बनेगी। तो इसको कॉपी करा, इधर पेस्ट कर दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया 10। तो देखो कितना अंतर आ जाता है। देखो पहले डॉटेड लाइन बनी उस वाले फंक्शन से, और अपन ने जब लाइन की लेंथ स्पेसिफाई करी तो उतनी बड़ी लाइन बनी, पर स्टार से बनी। तो तुमको फर्क पता चल गया ना, ये हो सकता है। और अपन और भी पैरामीटर डाल सकते हैं। बाकी जब अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो या तो फिर डिफ़ॉल्ट लाइन ड्रॉ कर दो तुम, या फिर ऐसी लाइन। तो ये यहाँ अपन ने कितनी चीज़ें पढ़ ली, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ ली, पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए, और बस इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे, लूप्स पढ़ लिए, अब नेस्टेड लूप भी पढ़ लिए। अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मतलब क्या, मैं एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ये जो माई लाइन वाला फंक्शन है ना, इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और कितनी बड़ी लाइन बनाना है, तो एल बराबर की लाइन बनाना है। अच्छा एक बात समझाना थोड़ा सा, इन केस तुमको ऑब्वियस सी बात है, बाकी तब भी बता ही देता हूँ कि जो अपन यहाँ लिखते हैं, मान के चलो मैंने ये जो यहाँ है, यहाँ 10 की जगह मैंने यहाँ लेंथ लिख दिया, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब लेंथ मैंने यहाँ लिखा, तो ये क्या करेगा, उसको वैल्यू दे देगा कि माई लाइन देखो ड्रॉ करनी कितनी बड़ी, 10 जितनी बड़ी। लेंथ का कोई मतलब नहीं है, तो इसके पास वैल्यू है 10, इसके पास अभी क्या है, 10 है। ये जाता है कूद के कहाँ पे जाएगा, यहाँ ऊपर चेक करेगा कि नहीं यहाँ तो यार फंक्शन है ही नहीं। फिर नीचे वाले पे देखेगा कि हाँ यार इस पे है, तो वो बोलेगा कि भाई जो एल ई एन है इसकी वैल्यू है 10। ये लेन और ये लेन इक्वल नहीं है, इसकी जगह मैं पूरा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके पास जाएगी सिर्फ वैल्यू। ओके, इसके पास गया 10, इसने यहाँ बोला हाँ ये 10 के बराबर है, तो 10 बार बनाना है। और यहाँ पे मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है अपना विड्थ, और अपनी लाइन ड्रॉ हो रही है। सिंपल चीज़ है, तो अपन ने कितनी सारी चीज़ें एक बार में कर ली। तो ये था अपना फंक्शंस। ये क्या हो गया, अच्छा हाँ, एक और छोटा सा चीज़ बचा। अब ये यहाँ पे एरर बता रहा है, एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि वॉइड रिएक्ट जो है, रेक्ट है, इसको अपने को फिर माई लाइन के बाद लिखना पड़ेगा। अगर अपने को कोई सा फंक्शन यूज़ करना है तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे कोड पढ़ा जाता है। तो पहले ही अगर ये चीज़ आ जाएगी तो उसको मालूम ही नहीं ना कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हमने दुनिया में जिस चीज़ को देखा नहीं है, उस चीज़ का अस्तित्व है ये कैसे पता चलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा खतरनाक कोड दिया है श्री श्री केतन वर्मा जी ने। तो अपने को मान के चलो 30 लाइन्स, 30 ज़्यादा हो गया, 10,10 की लाइन बनानी है। तो देखो एक रेक्टेंगल बनेगा। अब क्या हो गया, अच्छा लेंथ कुछ है ही नहीं, हाँ अब चलेगा। तो देखो बढ़िया 10,10 का रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, एक स्पेस भी दे सकते हैं अपन यहाँ पे, तो अच्छा और दिखेगा। ये देखो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक्चुअली स्क्वायर है, बाकी दिख रेक्टेंगल रहा है। तो ये था फंक्शंस। नेक्स्ट वाले पे अपन देखते हैं क्या पढ़ेंगे।